हर खबर हमारे पास, हर आम हमारे लिए खास। इस सच की लड़ाई में हम आपके साथ। उत्तराखंड का जन्म 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में हुआ। उस समय इस राज्य का नाम उत्तरांचल रखा गया था। उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। उत्तराखंड को 2 मंडलों में बांटा गया है। उत्तराखंड में 13 जनपद हैं, जिनमें से 7 गढ़वाल और 6 जनपद कुमाऊं में हैं। राजनीतिक परिदृश्य से अगर देखें तो यहाँ पर विधानसभा की 70 व राज्यसभा की 3 और लोकसभा की 5 सीट है। उत्तराखंड की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ 20 लाख है। उत्तराखंड के निर्माण में लोगों ने बहुत बड़ा जन आंदोलन किया। यह आंदोलन दशकों से चल रहा था। आए दिन धरने प्रदर्शन हो रहे थे। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री किसी भी दशा में छोटे राज्य के पक्ष में नहीं थे। मुलायम सिंह ने तो यहां तक कहा था कि देश की सुरक्षा के लिहाज से वो उत्तराखंड राज्य बनाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन जन आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आंदोलनकारी दिल्ली के लिए निकले तो मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा आंदोलनकारियों का पुलिस द्वारा आंदोलन विफल कर दिया गया और रात के अंधेरे में कई आंदोलनकारियों की मौत हो गई। लेकिन लोगों की कुर्बानी जाया नहीं गई और काफी विवादों के बाद देश के 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल का उदय हुआ। यह नया राज्य बना। इसके बाद के 16 वर्षों में यह राज्य अब तक 8 मुख्यमंत्री देख चुका है। राजनीतिक साजिश की कहानी 8 नवंबर 2000 को उस समय शुरू हुई जब बीजेपी ने उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी ऐतिहासिक परेड में पहले राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला से शपथ लेने के लिए खड़े थे। भाजपा के 2 वरिष्ठ नेताओं भगत सिंह कोश्यारी और रमेश पोखरियाल निशंक ने नित्यानंद की अंतरिम सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया। भाजपा आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद दोनों नेताओं ने कुछ दिन बाद मंत्री पद की शपथ ली, लेकिन उन्होंने एक ईमानदार मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी को हटाने के लिए अभियान शुरू कर दिया। नित्यानंद के खिलाफ जो आरोप थे वो बेतुके थे। नित्यानंद स्वामी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गढ़वाल में बिताई, हरियाणवी ब्राह्मण कहकर प्रचारित किया गया। यह सब राजनीतिक षड्यंत्र था जो बीजेपी अपने ही नेता, अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ कर रहे थे। बीजेपी नेताओं का भी मानना है कि प्रदेश में आज तक जो भी सरकार चली वो बैसाखी पर खड़ी रही, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए जनता ने राज्य बनाया था और आंदोलन किया था वह अभी तक पूरा नहीं हुआ। शायद उसकी वजह है राजनेताओं का अति महत्वाकांक्षी होना। लेकिन अब राजनेताओं को सोचना होगा और जनता के विकास के लिए काम करना होगा। प्रदेश के पहले विधानसभा चुनाव से पहले कोश्यारी और निशंक के दबाव के चलते भाजपाई हाईकमान ने नित्यानंद स्वामी की जगह भगत सिंह कोश्यारी को कमान सौंपी, लेकिन जनता ने पहले चुनाव में ही भाजपा को खारिज कर दिया। भाजपा के नेता भी यह मानते हैं कि चाहे वो मुख्यमंत्री भाजपा ने बदले हों या कांग्रेस ने, लेकिन यह गलत हो रहा है। ये सब राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए हो रहा है और कांग्रेस को हरीश रावत के नेतृत्व में बहुमत मिला। रावत उस समय उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वहीं सामाजिक कार्यकर्ती मानती हैं कि प्रदेश बनने के बाद राज्य में विकास तो हुआ है, लेकिन जिस ढंग से विकास होना चाहिए था
उस तरह से विकास नहीं हो पाया, क्योंकि राजनेताओं ने पहले अपना विकास जरूरी समझा और युवाओं को आगे नहीं आने दिया। लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें आश्चर्यचकित करते हुए उनके दावे को नजरअंदाज कर दिया और मुख्यमंत्री के रूप में लंबे समय से उनके प्रबल विरोधी वयोवृद्ध नेता एनडी तिवारी को सीएम बना दिया। 5 साल तक हरीश रावत के साथ तिवारी के रिश्ते अच्छे नहीं रहे। सरकार के पूरे कार्यकाल के दौरान पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हरीश रावत विपक्ष की तरह काम करते रहे। यह तो एनडी तिवारी का राजनीतिक कद और कौशल था कि वह हरीश रावत के सियासी हमलों से बच गए। पार्टी हाईकमान ने रावत को शांत करने के लिए राज्यसभा भी भेज दिया। उनके समर्थकों को मंत्रालयों व अन्य सरकारी निकायों में समायोजित किया गया। लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस रावत और एनडी तिवारी गुट में बटी रही। इसका असर 2007 के विधानसभा चुनाव पर पड़ा। कांग्रेस हार गई। यहाँ फिर आपसी राजनीतिक कलह से फिर कांग्रेस की नाव डूब गई। वहीं कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री बदलने को बीजेपी को जिम्मेदार मानते हैं और कहते हैं कि ये परंपरा बीजेपी ने डाली है। यही वजह है कि अब नेताओं की भूख बढ़ी है। लेकिन प्रदेश में ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री ना बदला है। और बीजेपी को पूर्ण बहुमत तो मिला, लेकिन भाजपा ने 2007 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अनुशासित मेजर जनरल सेवानिवृत्त बीसी खंडूरी को कमान सौंपी। इसी कोश्यारी और निशंक खेमे की खींच को और बढ़ गई। खंडूरी बेहतर शासन देना चाहते थे, लेकिन प्रधान सचिव प्रभास सारंगी की भूमिका के कारण वे अपने ही विधायकों और कोश्यारी निशंक गठजोड़ के नेताओं के निशाने पर आ गए। पार्टी में तकरार बढ़ती गई। नतीजा ये हुआ कि वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में भाजपा सभी 5 लोकसभा सीटों पर हार गई। आखिरकार जून 2009 में भाजपा हाईकमान ने खंडूरी से कमान छीन ली और रमेश पोखरियाल निशंक को मुख्यमंत्री बनाया। 2 साल बाद पार्टी को एहसास हुआ कि जनवरी 2012 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो उसने एक बार फिर बीसी खंडूरी पर भरोसा जताया, जिन्होंने राजनीतिक साजिश के खेल से भाजपा की संभावनाओं को हुए नुकसान को रोकने के लिए कड़ी मेहनत की थी। सितंबर 2011 में खंडूरी को दोबारा सीएम बनाया गया। जनवरी 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई। कांग्रेस को 33 व भाजपा को 30 सीटें मिली। इस बार भी कांग्रेस हाईकमान ने केंद्रीय मंत्री हरीश रावत की जगह सांसद विजय बहुगुणा को सीएम बना दिया। पार्टी हाईकमान के निर्णय के खिलाफ 1 दर्जन पार्टी विधायक और नेता हरीश रावत के निवास के बाहर धरने पर बैठ गए। आखिरकार उनके सभी समर्थकों को राज्य मंत्रिमंडल में समायोजित किया गया और उनके करीबी महेंद्र सिंह को राज्यसभा में भेजा गया। जून 2013 में प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा ने हरीश रावत को एक और अवसर दिया। उन्होंने पार्टी नेताओं, खासकर राहुल गांधी के सामने विजय बहुगुणा सरकार की खराब छवि पेश की। उस समय रावत का केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्यकाल मनमोहन सरकार के कार्यकाल के साथ ही 2014 में खत्म होने जा रहा था। अभूतपूर्व बाढ़ और स्थिति को संभालने के लिए राज्य सरकार की विफलता विजय बहुगुणा के लिए दुखद साबित हुई। उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया और हरीश रावत को सीएम की कमान सौंपी गई। 1 फरवरी 2014 को उनके मुख्यमंत्री बनने का सपना सच हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सभी लोकसभा सीटों पर हार गई, लेकिन बाद में धारचूला, सोमेश्वर, डोईवाला और भगवानपुर विधानसभा उपचुनाव जीतने के कारण हरीश रावत पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत करने के साथ साथ अपनी कुर्सी बचाने में भी कामयाब रहे। अपने खासम खास किशोर उपाध्याय को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाकर रावत ने पार्टी संगठन और प्रदेश सरकार पर पकड़ मजबूत कर ली। लेकिन 18 जून को फिर हरीश रावत सरकार गिर गई और फ्लोर टेस्ट के बाद हरीश रावत दोबारा मुख्यमंत्री बने। जिस तरह से उत्तराखंड के लोगों को उम्मीद थी कि ये राज्य एक आदर्श राज्य बनेगा, वो नहीं हो पाया और आज राज्य के आंदोलन में महती भूमिका निभाने वाले लोगों का दर्द साफ झलकता है, जिसमें वो कहते हैं कि
कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते इन लोगों ने प्रदेश को गर्त में धकेल दिया है, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हर खबर हमारे पास, हर आम हमारे लिए खास। इस सच की लड़ाई में हम आपके साथ।